हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन 2017 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे आंसर के साथ। यदि आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे और एग्ज़ाम पैटर्न को समझिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और यदि आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं तो चेक कीजिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चंस बनता है या कितने क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाते हैं। उससे पहले तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए छोटा सा निर्देश है कि आप यूट्यूब पर फालतू की अपडेट वाली न्यूज़ देखकर समय बर्बाद न करें। कई यूट्यूबर्स स्टूडेंट को सिर्फ जो है भ्रमित कर रहे हैं कि वार्डन्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट एडियो जो है अगले महीने आने वाला है और बहुत सारे अपडेट्स वाली वीडियो है। कई यूट्यूबर्स तो 6-6, 7-7 वीडियो बना कर डाल चुके हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप एक वीडियो देखते हैं इस उम्मीद से कि शायद आपको कुछ पता चल जाए, फिर नीचे में और वीडियो शो होता है, उसको देखते हैं। ऐसा करते करते काफ़ी समय जो है बर्बाद हो जाता है आपका। जब नोटिफिकेशन आएगी तो आपको पता चल ही जाएगी। ठीक है, आप बस तैयारी करते रहिए। वो जो डालते हैं अपडेट्स, ये अपडेट्स बहुत सारे डालते हैं कि छात्रावास के लिए ये मंत्रालय से हमको खुफिया जानकारी मिली, तो भाई ये सब चीज़ वो सिर्फ व्यूज़ के लिए डालते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपडेट्स को देखने से बेटर आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो जो है सेट डी है, 2017 में एग्ज़ाम हुआ था। कई लोग इसको 2016 करके डाले हैं, एक्चुअल में ये एग्ज़ाम 2017 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पेपर देखने से पहले हॉस्टल वार्डन में जो है बता देता हूँ, यहाँ पे जो है 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर्स के। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन, हिंदी 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन, मैथ्स 20 क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग मिला के, करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन, सीजी के 20 क्वेश्चन, जीके इंडियन वर्ल्ड ये दोनों मिला के 20 क्वेश्चन था। ठीक है, पिछले बार जो है पॉलिटी से जो है 4 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 4, इकोनॉमी से 4, साइंस से 4, हिस्ट्री से, ये आगे पीछे 1-2 नंबर का हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन का। तो ये जो पेपर है हॉस्टल वार्डन 150 का होता है। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक CDR को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है तो उसको वार्म के रूप में जाना जाता है। और जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये जो है मॉडल आंसर है, जो व्यापम द्वारा ही लिया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह क्या कहलाता है, तो वो जो है जिटर कहलाता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपके ऑप्शन में यूनिक्स, विंडोज़, एप्पल और लिनक्स। तो ये एप्पल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला है विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर खालिस्तान की योग्यता है, तो मल्टीटास्क है। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है, तो साइरस है, ऑप्शन नंबर बी। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको स्टोरी बोर्ड कहते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट लिया गया है। सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक या विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है, इससे बचाता है, क्या कहलाता है, तो जो है एंटीवायरस कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में कंप्यूटर से, इतना डिफिकल्ट नहीं था। इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कॉम नहीं है। ठीक है, OCR होता है, ऑप्टिकल स्कैनर होता है, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस भी होता है। 9वां क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो बाई डायरेक्शनल होता है। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह क्या कहलाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है, जिसमें फोर्स के साथ छापा जाता है कैरेक्टर्स को। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, तो इंटेलिजेंट टर्मिनल है, ऑप्शन नंबर डी जो है। 12वां है सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस इक्वल, जो बी है ऑप्शन बी, उसको जो है करेक्ट लिया गया है। 13वां क्वेश्चन है MS वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो F7 का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, विंडोज 98। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो माउस जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। 16वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं है, तो डेजी व्हील प्रिंटर जो है नहीं है। 17वां है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप MPEG का उपयोग निम्नलिखित को कन्फ्रेंस करने के लिए किया जाता है, तो वीडियो को कन्फ्रेंस करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन खालिस्तान है, तो वो जो है बिंग है, आपका ऑप्शन ए। इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, तो सभी में करता है, शिक्षा, विज्ञान और स्वास्थ्य में, ऑप्शन नंबर डी। खालिस्तान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है, तो CDR में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है,
तो CMOS ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लिया गया है। 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का एक उदाहरण है, तो पॉलीफॉर्मिक का उदाहरण है। 23वां क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये तो कई बार पूछा जा चुका है, अभी भी पूछा गया था पटवारी एग्जाम में। एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है, रो तथा कॉलम में होता है। बेकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है, तो डेडलॉक रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है, तो उपरोक्त सभी है, मेमोरी मैग्नेट, प्रोसेस मैग्नेट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। उपरोक्त सभी डी आपको आंसर लिया गया है। जंक ईमेल को कहा जाता है, तो स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। जंक ईमेल को कहा जाता है, तो उसको स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आंतरिक मेमोरी में एनईए कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है, तो 20 अंक स्टोर कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है, तो नोटबुक है। ठीक है, लैपटॉप, डेस्कटॉप और वर्क स्टेशन ये बड़ा होता है, वर्क स्टेशन बड़ा, फिर डेस्कटॉप होता है, फिर लैपटॉप, फिर उससे छोटा नोटबुक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह है जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, तो ये जो होता है क्लस्टर। ऑप्शन नंबर डी। एक सीडी के भंडारण क्षमता को मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है, एमबी में मापा जाता है, यानी कि मेगाबाइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी डॉट। डॉक्यूमेंट्स डॉक से होता है डॉक्यूमेंट्स, तो डॉट डॉक ये आपका करेक्ट है। 33वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है, तो POP3 देता है। ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर के किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है, तो Alt प्लस कंट्रोल प्लस F10। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डेटा स्टोर कर सकती है, 1.44 MB। ऑप्शन नंबर डी। 36 क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो पेज मेकर नहीं है। वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं, तो फिल रेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मेलिशियस प्रोग्राम स्वचालन रेप्लिकेट नहीं करता है, तो ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो Ctrl+N। यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है, तो वर्म। एक सूत्र में सेल एड्रेस A4 का मतलब होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देती है कहलाती है ब्लॉग्स। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डेटाबेस में स्टोर करता है, तो क्रॉलर। वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं, तो हाइपरलिंक। आपका ऑप्शन सी करेक्ट लिया गया है। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट्स खतरे हैं, ऑप्शन नंबर सी A, B, C और E केवल। प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, CPS, LPM, PPM, तो उपरोक्त सभी डी लिया गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, गूगल के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं, तो उसको गूगल वॉलेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेजिमेंट्स प्रोग्राम एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है, तो लॉजिक बम। ऑप्शन नंबर सी। 49 निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है, उसमें A और B जो है दोनों सही। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लिया गया है। ये तो रही कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस। भाग ब में जो है हिंदी है, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन है। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रसाल नहीं है। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है नींद आना। जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा वाक्य है, तो उसमें संकेत सूचक वाक्य लिया गया है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो उज्ज्वल द्वादध्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है, तो उसको चीनी लिया गया था दोस्तों। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो अयादी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लिया गया है। जातिवाद संज्ञा बताइए, तो लड़का बी। ठीक है। वकील किस भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, तो वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है। भाई बहन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि तत्पुरुष द्वंद्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लिया गया है द्वंद्व। कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है, कुर्ता,
दिए गए ऑप्शन में कुर्ता, धोती कमीज कुर्ता और टोपी दिया गया था, कुर्ता सही है। ठीक है, हिंदी के 10 क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन थे। द ओल्ड वुमेन वूम आई थॉट वाज अ लुनेटिक बिहेव्ड वेल एट द वेडिंग फंक्शन एंड गेव नो एविडेंस ऑफ एबनॉर्मेलिटी। इसमें पूछा गया था विच पार्ट हैज़ एरर, तो ऑप्शन नंबर ए सही लिया गया है, पार्ट ए। ठीक है, मैच द वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर वर्ड्स गिवन द कॉलम ए विथ अ सिंगल वर्ड गिवन इन कॉलम बी। कॉलम दिया गया है। इस क्वेश्चन में दोस्तों स्टार लगाया गया था, यानी कि विलोपित था ये क्वेश्चन। 63 जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस विच एक्सप्रेस द सेंटेंस गिवन बिलो इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे दिया है द रेसिडेंट सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे, तो इसका करेक्ट आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, द इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय द रेसिडेंट्स। 64 नंबर क्वेश्चन में चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इज करेक्ट। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया था, ऑप्शन नंबर ए सही है, ट्राई टू सी इट फ्रॉम माई पॉइंट्स ऑफ व्यू। 65 क्वेश्चन है, हर टीचर टोल्ड द क्लास दैट द, पहला पार्ट में है, बी में दिया है ह्यूमन हार्ट वाज, और सी पार्ट में है अबाउट अस बीइंग एज, और डी में है अ क्लेंच्ड फर्स्ट। चूज द पार्ट ऑफ द एबो सेंटेंस विच हैव ग्रामेटिकली एरर, तो पार्ट बी में जो है ग्रामेटिकली एरर है, ये आंसर लिया गया है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स फ्रेगल, तो आपका ऑप्शन बी जो है ब्रिटल करेक्ट है, वो जो है इसका समानार्थी शब्द है। ज़्यादा डिटेल्स में इसके बारे में नहीं जाएंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन है, टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। द स्टूडेंट्स वेयर ऑफिशियली टोल्ड दैट दे आर नॉट टू क्रॉस द रोड अगेंस्ट द रेड लाइट। इसमें जो है देयर इज़ नो ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट लिया गया है। ये जो पार्ट वाले क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आए थे पिछले बार इंग्लिश में, ठीक है, अलग अलग पार्ट से डिवाइड कर दिया गया है और पूछा गया था कौन सा करेक्ट है कौन नहीं है। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग गिवन इन कॉलम बी, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी लिया गया है करेक्ट। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो ऑप्शन नंबर बी है। आप देख लीजिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चंस है सबको बताते नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, उसका आंसर लिया गया वो देख रहे हैं। चूज द सेंटेंस इन विच देयर इज नो एरर, दिया है क्वेश्चन में आई ट्रस्ट इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई ट्रस्ट द इंग्लिश, आई कैन स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लिया गया है, बी एंड सी को। ठीक है, अगला पार्ट है भाग ब गणित का क्वेश्चन है। गणित में क्वेश्चन आया है ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष, यदि सी ए का स्थान लेता है तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है, तथा यदि सी बी का स्थान लेता है तो औसत आयु 21 हो जाती है। तो ए बी सी की आयु क्या होगी, 22, 18, 20 होगी। ठीक है, इसका डिटेल सोल्यूशन यदि आप कमेंट्स करेंगे तो मैं बता दूंगा, वैसे कि अभी आप बना के देखिएगा जरूर ये क्वेश्चंस को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहाँ पे दिए गए चित्र के अनुसार एक्स का मान क्या होगा, यहाँ पे आया था उसमें 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 73 क्वेश्चन को जो है 364 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है, तथा दिए गए चित्र के अनुसार आयत की दोनों भुजाओं से अर्धवृत्त काट के निकाल गए तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी लिया गया। अगला क्वेश्चन है 74 में ए तथा बी की आयु का अनुपात रेशियो से क्वेश्चन आया है, और लास्ट में पूछा गया है यदि दोनों रुपये 200 की बचत करें तो ए का आय क्या होगा, यहाँ पे 1200 आंसर आएगा। 75वां क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड है, जिसमें चाल पूछा गया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, करेक्ट है। 76 क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में वृत्त सी का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट लिया गया है 36। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हैं एक वर्ग होता है, एक समलंब के विकर्ण समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है लिया गया था कथन फर्स्ट एंड सेकंड सत्य है। ठीक है, आयत और प्रत्येक समलंब चतुर्भुज ये वाला जो दोनों है वो सत्य है, ये लिया गया है व्यापम के द्वारा। 78वां क्वेश्चन है, एक आयताकार कागज की टुकड़े की जिसकी माप 22 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर है, लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है, तो इस तरह बनने वाले बेलन का अधिकतम आयतन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लिया गया है। 79 क्वेश्चन है,
किसी जार में लाल, सफ़ेद और नीले रैपर वाले ट्रॉफी रखे थे। लाल रैपर की संख्या सफ़ेद रैपर की 4/5 है और सफ़ेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या की 3/4 है। यदि कुल 470 रैपर हैं तो नीले रैपर कितने हैं? इसमें ऑप्शन नंबर डी 200 है। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर सी 18 लिया गया है। वह न्यूनतम संख्या जिसको कि 1018 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है वह क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी 6 है। एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है तो y संख्या x से कितने प्रतिशत कम होगी? तो ये 20 है। ठीक है, इसको बना के देखिएगा क्योंकि अभी मेन पर्पस यही है कि आपको क्वेश्चन पेपर दिखाना है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे आता है। यदि आप कमेंट करेंगे तो जरूर मैं सलूशन डाल दूंगा इसका बना के। एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है। यहाँ पे पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें ऑप्शन नंबर बी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर है। 84 का जो लिया गया है वो 30 है। ठीक है, 85 में 9 1/11%। ठीक है, यदि कॉफ़ी के दाम में 10% का इजाफा होता है तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा जिससे कि उसको कोई अतिरिक्त खर्च न उठाना पड़े? इसका आंसर लिया गया है ए। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन, किसी लकड़ी के बंद डिब्बे के बाहरी माप 45 सेंटीमीटर गुणा 32 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। यदि डिब्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है तो उसे लकड़ी के डिब्बे की क्षमता क्या होगी? तो यहाँ पे 33,540 घन सेंटीमीटर हो जाएगी। आपका ऑप्शन ए जो है लिया गया है। 87 क्वेश्चन में, यदि 7 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 बच्चे एक काम को 24 दिन में पूर्ण करते हैं, प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके, तो 4 महिलाएं एवं 5 बच्चों के साथ कितने पुरुष प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करते हुए 18 दिनों में पूर्ण करेंगे? आपका ऑप्शन सी 7 पुरुष लिया गया है। ठीक है। एक दुकानदार एक किताब के छपे दाम पर 10% छूट देने के उपरांत उसको बेचने के लिए बाद में 12% लाभ कमाता है तो किताब के क्रय मूल्य में छपे हुए मूल्य का अनुपात होगा। तो 50:61 लिया गया है। 89 क्वेश्चन है, किसी बेलन की त्रिज्या यदि दुगनी कर दी गई हो तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लिया गया है, प्रारंभिक ऊंचाई का 25%। 90 नंबर क्वेश्चन, उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा यदि उसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लिया गया है 120। ठीक है, ये 93 को मत पढ़ लीजिएगा ना क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर एडिट किया था वहाँ पे तो आ गया वहीं पे। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन आप सामान्य ज्ञान का मैथ्स का क्वेश्चन भी हो गया है। 91 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया? तो सिंगापुर। संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमाधिदेश, प्रतिवेद, उत्प्रेषण, लेख और अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय को है। मौसमी बेरोजगारी संबंधी है कृषि से। स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा सिंचाई तथा उद्योग क्षेत्र में शासकीय निवेश की अनुशंसा की गई? तो बम्बई योजना। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह के सुषुप्त ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो बैरन द्वीप। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है, लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत में कौशल युक्त कार्यशक्ति का प्रतिशत क्या है? तो 2%। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। ठीक। 69वां संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में सही क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही लिया गया है। कूट में दिया था जिसमें बी डी ई एफ सही है। बी में दिया है उपराज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। डी है उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। और ई है उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण गृह मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है बी डी ई एफ, ये जो है सही। 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो मीनाक्षी मंदिर कावेरी नदी जो है यहाँ पे जो है सही नहीं है। दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है? तो तीस्ता नदी लिया गया है। कौन सा कथन सही है? अरब सागर के सभी द्वीपों को उद्भव प्रवाल से हुआ है, ये द्वीप प्रवाल भित्तियों से गिरा है। ऑप्शन नंबर सी को लिया गया है। ए एवं बी दोनों सत्य है। ठीक है। 103वां क्वेश्चन है,
में से कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए हैं? ऑप्शन में दिया गया है गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र बताए जाने का अधिकार, अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव का अधिकार, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, उक्त समय से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही लिया गया, ए बी सी डी जो है सही है। ठीक है, 104 क्वेश्चन में है, इनमें से कौन से अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्ति युक्त निर्बंधन है? तो उपर्युक्त सभी लिया गया। बस स्टैंड के लिए स्थान नियत करना, एक निश्चित कारखाने में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना, किसी व्यापार के लिए लाइसेंस शुल्क निर्धारित करना। 105वां क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में भारत का लैंगिक विकास सूचकांक तो 0.828 था उस समय। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हम्पी में। ठीक है, हम्पी। क्वेश्चन नंबर 107 जो लिया गया है उसका ऑप्शन नंबर सी सही लिया गया है, ए बी सी ई एच। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है आपको क्वेश्चन दिखाना है। ठीक है, और मॉडल आंसर जो लिया गया है उसको बताना है अभी फिलहाल। ठीक है, 150 क्वेश्चन से सभी नहीं हो पाएगा, ऐसे बहुत टाइम हो गया है। 108 क्वेश्चन है, 2011-12 की नई श्रृंखला पर वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्रियाओं का सकल मूल्य वर्धित आय में क्या हिस्सा है? तो 108 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लिया गया था, 17.6%। 109वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए ऐतिहासिक पदयात्रा प्रारंभ की? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 मार्च 1930। 110वां क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के लिए कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन नंबर सी सही लिया गया है। समसामयिक घटना चक्र से देखते हैं, वैसे कि ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि समसामयिक घटना में जो है अभी का जो है लेटेस्ट 2-3 साल के अंदर में जो हुआ है वो चीज़ आने वाला है। ठीक है, ये बहुत पहले का है, तो फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के उम्मीदवार थे? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी के जो है उम्मीदवार थे। निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह में आगामी विधानसभा चुनाव आयोजित की होगी? तो ये तो अभी मतलब नहीं बनता इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री के हाल ही के इस राज्य के प्रवास निम्नलिखित में से क्या संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए लिया गया था, गौड़िया मिशन। फ्रीडम 251 के किस तरह पेश किया गया है? ए तथा बी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लिया गया है। इस वर्ष में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो उस समय जो है दिया गया था स्पॉटलाइट को दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सेतु भारतम प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य नहीं है? 116 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं लिया गया है। एस्ट्रोसेट क्या है? 117 जो क्वेश्चन है इसमें जो है बी ऑप्शन सही लिया गया है, यह भारत का प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला है। ठीक है, 118वां है, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपियन देश पिछले वर्ष से ही गंभीर वित्तीय संकट में है? तो 118वां का जो ऑप्शन लिया गया था बी, ग्रीस। ICGS अपूर्वा है, वो एक तेज गश्ती पोत है, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। PS शर्मा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, वे अरुणाचल प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री थे, ये सही नहीं है। बाकी सही है, वे 11वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, वे 9 बार लोकसभा सदस्य बने। ठीक है, राज्य की सामान्य जानकारी में आते हैं। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के विषय में सही क्या है? इसका जो है आंसर लिया गया था सी। क्वेश्चन आप डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। 122वां क्वेश्चन है, सन 1978 से इस राज्य के किस स्थान पर रौत नाचा महोत्सव आयोजित होता है? तो रौत नाचा महोत्सव जो है बिलासपुर में जो है आयोजित होता है हर एक साल लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में। ठीक है, तो 122 का जो है बी हो जाएगा। राजिम कुंभ मेला कब लगता है? तो राजिम कुंभ मेला जो है माघ पूर्णिमा में लगता है। जेम्स एंड ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य में कहाँ सृजित किया गया है? रायपुर में किया गया था। ठीक है, 125 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले की धातु मूर्ति कला जानी जाती है? 125 का ऑप्शन नंबर सी, झारा। ठीक है, सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ? शंकरराव गनोदवाले। टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो टाइगर पॉइंट कहाँ है?
सरगुजा जिले में है। ऑप्शन नंबर सी जो है लिया गया है 127 का सी। 28वां है, निम्नलिखित में से किसके लिए जनौला पहली 5 भाई के एके अंगना इस राज्य में प्रचलित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हथेली। ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर शामिल किया जाता है। 129 का जो है ऑप्शन नंबर बी गैर आयोजनगत व्यय आंसर है। निम्न में से कौन सा कर इस राज्य का प्रमुख कर है? तो 130 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है वाणिज्य कर। राज्य में दिनांक 31/12/2014 में न्यूक्लियर पावर को छोड़कर कुल कितनी क्षमता विद्युत शक्ति का सृजन किया जा चुका था? 131 नंबर क्वेश्चन का बी है। ठीक है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई? 132 का जो है डी है सोनाखान। कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान माना जाता है? तो चंपारण्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्न में से सही क्या है? 134वां जो क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर ए को जो है लिया गया था। ठीक है, 1, 4 और 6 सही है। काष्ठ शिलाकृति में निर्मित स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट यहाँ मिलती है तो कहाँ मिलती है? वो कुटुम्बसर गुफा में। 135 का ए। इस राज्य के बनने के बाद कितने लाख हेक्टेयर में मार्च 2014 तक सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है? 136 का सी। राज्य में प्रमुख खनिज कौन सी है? तो कोयला है। इस राज्य की डोंडीलोरा जमींदार से निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट लिया गया है 1937 को। 139वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित नहीं है? तो कंवर नहीं है। ठीक है, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं? 140 का सही आंसर लिया गया डी अनुविभागीय दंडाधिकारी। 141 क्वेश्चन है खेलकूद से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे वो है 21वां फीफा विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया गया था? रूस में। ठीक है, इस राज्य की खिलाड़ी रेणुका यादव निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो रेणुका यादव जो है हॉकी से संबंधित है, हॉकी खेलती है। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो 143 का बी गुवाहाटी एवं शिलांग यहाँ किया गया था। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है। केसी कार्टी को टूर्नामेंट का खिलाड़ी घोषित किया गया, ये सही नहीं है। प्लेइंग इन माई वे निम्न में से किसकी आत्मकथा का नाम है? तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसको विलोपित किया गया था। ठीक है, 145 जो है यहाँ पे विलोपित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश विदेश से जो क्वेश्चन आता है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कब प्रारंभ हुआ? कब हुआ था? 1964 में। 147 नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष उस समय जो है अरविंद सुब्रमण्यम थे। ठीक है, अब चेंज हो गए हैं। ऑप्शन नंबर डी अरविंद सुब्रमण्यम थे। 148 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बर्लिन राइन यही जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। 149वां क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज को किस तिथि से अधिकृत ध्वज के रूप में धारण किया गया? तो बी 22 जुलाई 1947 को लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, एशिया तथा पैसिफिक का आर्थिक आयोग मुख्यालय कहाँ है? तो वो जो है बैंकॉक में है। ऑप्शन नंबर सी। हमने जो है पूरे 150 क्वेश्चन देखे थे। इस क्वेश्चन से आप जो है देख के एनालिसिस कीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अपनी तैयारी को जो है मजबूत कर दीजिएगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगी मैं अपडेट कर दूंगा वीडियोस बना के। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।